एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3। मिस्टर अहमद अली इंश्योर्ड हिज हाउस वर्थ ₹75 लाख एट द रेट ऑफ 2% फॉर 4 years. Calculate the amount paid in 4 years while the rate of depreciation is 10% yearly. क्वेश्चन में कहा गया है कि मिस्टर अहमद अली ने हाउस इंश्योर्ड करवाया और जिसकी वर्थ है 75 लाख रुपीज़, और उस पर इंश्योरेंस का रेट बता दिया गया 2% जो कि ईयरली है, और टाइम भी बता दिया गया है 4 years, यानी कि इंश्योरेंस चलनी थी 4 साल तक। ये बताने के बाद कहा गया है कि कैलकुलेट करें वो अमाउंट जो कि 4 years में इंश्योर्ड अदा करेगा इंश्योरेंस कंपनी को। 4 साल तक इंश्योरेंस चलनी है, तो 4 साल तक मिस्टर अहमद अली ने इंश्योरेंस के तौर पर इंश्योरेंस कंपनी को कितनी अमाउंट अदा करनी है वो अमाउंट मालूम करनी है। और इसके बाद ये डेप्रिसिएशन रेट बताया गया है 10%, यानी कि वर्थ ऑफ हाउस में कमी आएगी। घर की कीमत में हर साल के बाद 10% कमी आ रही है। पहले गिवन कंडीशंस लिख लेते हैं। यहाँ पर वर्थ ऑफ हाउस बताई गई है 75 लाख रुपीज़, वर्थ ऑफ हाउस ₹75 लाख, और उसके बाद रेट बताया गया है 2%, ये रेट ऑफ इंश्योरेंस है, रेट ऑफ इंश्योरेंस 2%, और ये भी ईयरली ही है, ईयरली। उसके बाद 4 years बताया गया है। टाइम लिख लेते हैं 4 years, और इसी तरह डेप्रिसिएशन रेट बताया गया है 10% ईयरली। डेप्रिसिएशन रेट 10% जो कि ईयरली ही है। ये कंडीशंस बताई गई हैं। तो अब हमने इंश्योरेंस मालूम करनी है जो कि 4 years में अदा की जाएगी। पहले फर्स्ट ईयर की इंश्योरेंस कैलकुलेट कर लेंगे, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की और फिर फोर्थ की। तीनों को जमा कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 4 साल में मिस्टर अहमद अली ने कितनी इंश्योरेंस अदा की इंश्योरेंस कंपनी को। पहले फर्स्ट ईयर की इंश्योरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस, फर्स्ट ईयर में पहले साल वो अमाउंट जो कि इंश्योरेंस के तौर पर अदा की गई वो कितनी है, उसको कैलकुलेट करने का तरीका बता दिया गया है क्वेश्चन में कि इसका रेट है 2%। इसका रेट बताया गया है 2%। किसका 2% है? वर्थ ऑफ हाउस का, जितनी कीमत है घर की उसका 2% इंश्योरेंस के तौर पर अदा किया जाएगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं 2% ऑफ वर्थ ऑफ हाउस। तो वैल्यूज़ पुट करें। 2% का सिंबल रिमूव करेंगे तो इसको डिवाइड 100 से कर देंगे, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है पर 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और वर्थ ऑफ हाउस इस क्वेश्चन में बताई गई है 75 लाख। कैंसिलेशन करें, ये वाला 20 इन 20 से कैंसिल। बाकी यहाँ पर आएगा 75,000 और यहाँ पर 2, तो 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 75,000 से, इक्वल टू 1,50,000 रुपीज़। 1,50,000 ये हमने फर्स्ट ईयर की अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस मालूम कर ली, यानी कि पहले साल मिस्टर अहमद अली ने इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस के तौर पर 1,50,000 रुपीज़ अदा करने हैं। ये हमने फर्स्ट ईयर की इंश्योरेंस मालूम की। इसी तरह सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की इंश्योरेंस मालूम करनी है। लेकिन जैसा कि इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यहाँ पर डेप्रिसिएशन रेट बताया गया है 10% जो कि ईयरली है, यानी कि हर साल बाद जितनी भी वर्थ होगी, जितनी भी कीमत होगी घर की, तो उसमें 10% कमी आएगी। तो दूसरे साल की इंश्योरेंस मालूम करने से पहले हमें दूसरे साल की जो घर की कीमत है वो मालूम करनी है। तो पहले मालूम कर लेते हैं डेप्रिसिएशन रेट। डेप्रिसिएशन सॉरी डेप्रिसिएशन रेट नहीं, डेप्रिसिएशन रेट तो बता दिया गया 10% है। डेप्रिसिएशन प्राइस मालूम करनी है।
यानी कि 1 साल बाद 1 साल गुजर गया तो क्वेश्चन के मुताबिक 1 साल के बाद घर की कीमत में 10% कमी आएगी। तो हम देख लेते हैं कि घर की कीमत में 10% कमी के बाद घर की कीमत कितनी रह जाती है। तो यहाँ पर लिख लिया डेप्रिसिएशन प्राइस। डेप्रिसिएशन प्राइस का रेट बताया गया है, जैसा कि ये क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का रेट बताया गया है 10%। 10% ऑफ किसका 10%? जितनी भी वर्थ ऑफ हाउस है उसका 10%, उसमें से 10% कम हो जाएगी। तो 10% ऑफ 75 लाख रुपीज़, या फिर यहाँ पर मैं अभी लिख लेता हूँ 10% ऑफ वर्थ ऑफ हाउस। तो 10% का सिंबल मूव किया, डिवाइड 100 से कर दिया, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और वर्थ ऑफ हाउस जैसा कि क्वेश्चन में बताई गई है 75 लाख रुपीज़ है। अब यहाँ पर कैंसिलेशन करें तो ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल, ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल। यहाँ पर बाकी रहेगा 7,50,000, 7,50,000 और 7 रुपीज़ का सिंबल। तो इस तरह हमने मालूम किया कि 1 साल के बाद घर की कीमत में कमी कितनी आ रही है, 7,50,000 रुपये। 1 साल के बाद 7,50,000 रुपये घर की कीमत कम हो गई। तो अब हमने मालूम करना है वो कमी के बाद, डेप्रिसिएशन के बाद घर की कितनी कीमत रह जाती है। वर्थ ऑफ हाउस आफ्टर डेप्रिसिएशन, वर्थ ऑफ हाउस आफ्टर डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन के मुताबिक ही चल रहे हैं। पहले साल की हमने इंश्योरेंस मालूम की और क्वेश्चन में ये कहा गया था कि हर साल के बाद घर की कीमत में 10% कमी आएगी, डेप्रिसिएशन होगा, तो हमने वो कमी मालूम कर ली। 1 साल के बाद घर की कीमत में कमी आ रही है 7,50,000 रुपये। तो कमी के बाद घर की कीमत कितनी रहती है ये मालूम कर लेते हैं। ये भी हम देख रहे हैं वर्थ ऑफ हाउस आफ्टर डेप्रिसिएशन। पहले घर की कितनी कीमत थी, 75 लाख रुपीज़, 75 लाख, और कमी कितनी आई 7,50,000 रुपीज़, उसमें से माइनस कर लेंगे 7,50,000। अब 75 लाख में से 7,50,000 माइनस कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 75 लाख माइनस 7,50,000 इज इक्वल टू 67,50,000, 67,50,000 और 7 रुपीज़ का सिंबल। तो इस तरह हमने देखा कि 1 साल बाद घर की कीमत में 10% कमी आई। कमी 10% जो है ये बन रहा था 7,50,000 रुपये, और 7,50,000 रुपये असल कीमत में से जो पहले कीमत थी 75 लाख रुपीज़, उसमें से माइनस करेंगे तो बाकी रह जाएगा 67,50,000 रुपीज़। ये वर्थ ऑफ हाउस आ गई न्यू, जो अब यूज़ होगी। ये अभी हमने न्यू वर्थ ऑफ हाउस भी कैलकुलेट कर ली। अब मालूम करेंगे सेकंड ईयर की इंश्योरेंस। कलर चेंज कर लेते हैं। सेकंड ईयर अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस। दूसरे साल कितनी अमाउंट बढ़ेगी जो कि इंश्योरेंस के तौर पर मिस्टर अहमद अली ने इंश्योरेंस कंपनी को अदा करनी है। तो वही तरीका जैसे हम पहले चल रहे थे, फर्स्ट ईयर की जैसे इंश्योरेंस कैलकुलेट की, क्या थी 2% ऑफ वर्थ ऑफ हाउस, 2% ऑफ वर्थ ऑफ हाउस। 2% का सिंबल रिमूव किया तो डिवाइड 100 से कर दिया, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और वर्थ ऑफ हाउस जैसे कि पहले हमने कैलकुलेट की, वर्थ ऑफ हाउस थी 75 लाख रुपीज़, लेकिन 1 साल बाद घर की कीमत में 10% कमी आई, तो कमी के बाद वर्थ ऑफ हाउस कितनी हो गई 67,50,000 रुपीज़, जो अभी हमने कैलकुलेट की है। तो अब वर्थ ऑफ हाउस की जगह 67,50,000 लिखेंगे, 67,50,000। कैंसिलेशन करें, ये वाला 20 इन 20 से कैंसिल। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 को 67,500 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 67,500 इज इक्वल टू
1,35,000 रुपीज़ 1,35,000। तो इस तरह हमने सेकंड ईयर की अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस भी मालूम कर ली, जो कि है 1,35,000 रुपीज़। तो फर्स्ट ईयर मिस्टर अहमद अली ने इंश्योरेंस अदा की 7 लाख, सॉरी यहाँ पर 7 लाख नहीं है, यह है 1,50,000 रुपीज़। और सेकंड ईयर इंश्योरेंस अदा की 1,35,000 रुपीज़। तो इसी तरह जिस तरह हमने फर्स्ट ईयर की इंश्योरेंस ये कैलकुलेट की थी 1,50,000, उसके बाद हमने डिप्रिसिएशन प्राइस मालूम की थी, जिनके घर की कीमत में जितनी कमी आई थी। इसी तरह हम सेकंड ईयर की इंश्योरेंस के बाद भी डिप्रिसिएशन प्राइस ही कैलकुलेट करेंगे। डिप्रिसिएशन प्राइस, क्योंकि हर साल के बाद 10% घर की कीमत में कमी आ रही है, तो दूसरे साल के बाद भी घर की कीमत में कितनी कमी आएगी ये मालूम कर लेते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में ही बता दिया गया है कि डेप्रिसिएशन रेट है 10%, डेप्रिसिएशन रेट 10%, यहाँ पर लिखेंगे 10% ऑफ किसका, वर्थ ऑफ हाउस, 10% कमी आनी है घर की कीमत में, 10% ऑफ वर्थ ऑफ हाउस। तो 10% का सिंबल रिमूव किया, डिवाइड 100 से कर दिया, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और वर्थ ऑफ हाउस जैसा कि अभी हम ये कैलकुलेट कर रहे थे, फर्स्ट ईयर के बाद वर्थ ऑफ हाउस हो गई थी 67,50,000 रुपीज़। डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 67,50,000। अब इसको भी कैंसिलेशन इसकी भी की जाए तो ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, 1 मल्टीप्लाई बाय 6,75,000, 6,75,000, ये मल्टीप्लाई 1 से होगा तो ये 6,75,000 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा 6,75,000 ही रहेगा ये, और 7 रुपीज़ का सिंबल। तो इस तरह दूसरे साल के बाद घर की कीमत में जो कमी आ रही है 6,75,000 रुपीज़। तो 6,75,000 रुपीज़ पहली जो प्राइस थी उसमें से माइनस करके देख लेते हैं कि न्यू वर्थ ऑफ हाउस कितनी बन रही है, यानी कि वर्थ ऑफ हाउस आफ्टर डेप्रिसिएशन प्राइस। इस कमी के बाद घर की कीमत में कितनी, यानी कि घर की कितनी कीमत टोटल आ रही है वो देख लेते हैं। वर्थ ऑफ हाउस आफ्टर डेप्रिसिएशन, कितनी कमी, पहले जितनी अमाउंट थी कितनी थी यहाँ पर 67,50,000 रुपीज़, 67,50,000, और फिर घर दूसरे साल के बाद कमी आ रही है 6,75,000 की, इसमें से माइनस कर लेते हैं 6,75,000, कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, 67,50,000 जो कि वर्थ ऑफ हाउस है माइनस डेप्रिसिएशन जो कमी है दूसरे साल के बाद 6,75,000 इज इक्वल टू 60,75,000, 60,75,000। तो ये घर की न्यू कीमत आ रही है 2 साल के बाद। अब इसी तरह हमने न्यू कीमत मालूम कर ली, वर्थ ऑफ हाउस हमने न्यू कैलकुलेट कर ली। अब थर्ड ईयर की इंश्योरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। थर्ड ईयर अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस, वही तरीका जिस तरह फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की हमने इंश्योरेंस कैलकुलेट की कि ये आ जाएगी यहाँ पर। जिस तरह कि हमने फर्स्ट ईयर की कैलकुलेट की थी अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस 2% ऑफ वर्थ ऑफ हाउस, बार बार वही तरीका आ रहा है, 2% ऑफ वर्थ ऑफ हाउस। 2% का सिंबल रिमूव किया, डिवाइड 100 से कर दिया, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और वर्थ ऑफ हाउस पहले वाली नहीं लगानी, जो अब 2 साल के बाद जो न्यू आ रही है वो लगानी है, जो कि 60,75,000 है, 60,75,000। इसको भी सिंप्लीफाई करें तो ये वाला 2 0 से कैंसिल, बाकी यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 60,750
मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 60,750 इज इक्वल टू 1,21,500, 1,21,500 और 7 रुपीज़ का सिंबल। तो थर्ड ईयर अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस बन रही है 1,21,500 रुपीज़, यानी कि तीसरे साल अहमद अली ने इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस अदा करनी है 1,21,500 रुपये। इस तरह हमने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की इंश्योरेंस कैलकुलेट कर ली। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि इंश्योरेंस हमने कैलकुलेट करनी है 4 ईयर्स की, तो अगर स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि अगर हम गौर से इस क्वेश्चन को समझें कि जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है फर्स्ट ईयर की भी कैलकुलेट करनी है, हमने वो कैलकुलेट कर ली, जो कि चलेगी सेकंड ईयर तक। फर्स्ट ईयर की जो इंश्योरेंस है जितनी भी अदा की वो सेकंड ईयर तक चलेगी, यहाँ तक चलेगी। और हमने सेकंड ईयर की कैलकुलेट की जो कि यहाँ पर चलेगी, यानी कि थर्ड ईयर तक चलेगी। और हमने थर्ड ईयर की अभी हमने अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कैलकुलेट कर ली है जो कि चलेगी यहाँ तक, यानी कि फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक हमने इंश्योरेंस कैलकुलेट कर ली। अब फोर्थ ईयर में जब एंड होगा तो फिर अमाउंट जो इंश्योरेंस अदा नहीं की जाएगी, क्योंकि अगर फोर्थ ईयर भी इंश्योरेंस अदा की गई तो वो नेक्स्ट फिफ्थ ईयर तक जाएगी, इसलिए फोर्थ ईयर की इंश्योरेंस नहीं देनी। तो इसका मतलब फोर्थ ईयर की अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस होगी ₹0। फोर्थ ईयर अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस, यहाँ पर इसको इंश्योरेंस कितनी आ रही है? ₹0। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में ये हमसे कहा गया था, ये क्वेश्चन ही ये है, कैलकुलेट द अमाउंट पेड इन 4 ईयर्स। 4 ईयर्स की हमने अलहदा हमने मालूम कर ली इंश्योरेंस। अब इन तीनों को हम जमा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितनी अमाउंट है जो कि इंश्योरेंस के तौर पर अदा की जाएगी। कलर चेंज करके लिख लेते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस, टोटल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस, इसको थोड़ा सा, टोटल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस किस तरह कैलकुलेट की जाएगी? फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर प्लस थर्ड ईयर प्लस फोर्थ ईयर, तीनों की जो इंश्योरेंस है चारों की 4 साल की, इनको प्लस करेंगे। तो फर्स्ट ईयर की इंश्योरेंस हमने कैलकुलेट की थी 1,35,000, सॉरी ये सेकंड ईयर की है, फर्स्ट ईयर की है, फर्स्ट ईयर अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस 1,50,000 रुपीज़ 1,50,000 प्लस सेकंड ईयर की इंश्योरेंस यहाँ पर हमने मालूम की हुई है। सेकंड ईयर अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस 1,35,000 रुपीज़ 1,35,000 प्लस थर्ड ईयर की इंश्योरेंस अभी जो हमने कैलकुलेट की 1,21,500 रुपीज़ 1,21,500 प्लस फोर्थ ईयर। और फोर्थ ईयर की जैसा कभी हम ये बात कर रहे थे कि फोर्थ ईयर की इंश्योरेंस नहीं अदा की जाएगी, इसलिए हम इसको लिख लेते हैं ₹0। अब इनको जमा कर लेते हैं, कैलकुलेटर को यूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर की 1,50,000 प्लस सेकंड ईयर की 1,35,000 प्लस थर्ड ईयर की 1,21,500 प्लस 0, इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, इज इक्वल टू 4,06,500 4,06,500 और 7 रुपीज़ का सिंबल। तो इस तरह हमने टोटल अमाउंट मालूम कर ली जो कि इंश्योरेंस के तौर पर मिस्टर अहमद अली ने अदा करनी है या अदा की, यह है 4,06,500 रुपीज़।